हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीसीएस ऑनबोर्डिंग अपडेट की रिगार्डिंग यार। सो नेक्स्ट बैच टीसीएस ऑनबोर्डिंग की 28 सितंबर। और भी बैच हैं, बहुत सारे बैचेस अभी आ रहे हैं। सो मेरा मकसद ये नहीं है एग्जैक्टली इस टॉपिक को डिस्कस करना। मेरा मकसद है इस टॉपिक के बारे में बात करना आफ्टर ट्रेनिंग, कि आपको कब तक टीसीएस में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, और क्या चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि मेरा 5 इयर्स आईटी में एक्सपीरियंस है। सो ऑलरेडी मैं टीसीएस में 3.7 इयर्स तक रहा था। सो मुझे एग्जैक्टली आइडिया है कि मैं कहाँ पे गलती किया और कहाँ पे आप लोग उस गलती से बच सकते हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या ख़राब चीज़ें हैं। ठीक है। सो देखिए यार, जैसे ही आपकी आफ्टर ट्रेनिंग, मान लीजिए कि अब तो पता नहीं ट्रेनिंग होता है कि नहीं, बट मेरे टाइम पे ऑलमोस्ट 40-45 डेज ट्रेनिंग हुआ था। उसके बाद हम लोगों को प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय किया गया था। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ट्रेनिंग होता भी होगा तो 1 महीने का होता होगा अभी। सो अगर ट्रेनिंग होता है, इसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, सो ये क्या चीज़ है। देखिए, आफ्टर ट्रेनिंग या ट्रेनिंग से या डायरेक्ट आपको प्रोजेक्ट में डालते हैं। सो आपको एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना होगा कि प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी होनी चाहिए इन दी स्टार्टिंग। आपको अगर ये चीज़ें नहीं सही मिल रही है, मतलब लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रोजेक्ट्स में अच्छे, मतलब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, एंड जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल एंड एक स्टैंडर्ड मिलता है कि हाँ, ये सारी टूल्स टेक्नोलॉजी जो भी है वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब इंडिया में भी प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं, ख़राब प्रोजेक्ट्स आते हैं इन कंपनीज पे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ विल सी दैट आर फ्रॉम इंटरनेशनल लेवल, सो दे आर यूजिंग बेटर टूल्स। मतलब स्टैंडर्ड होता है एक प्रोसेस, मेल ईमेल वगैरह जो भी क्लाइंट को लिखते हैं, वो सब सारी चीज़ें वो लर्निंग में आती है। ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर आपको आइडेंटिफाई कर लेते कि आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, सो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको कितना स्टे करना है, कितना नहीं स्टे करना। तो देखिए, अगर आपका प्रोजेक्ट और टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी नहीं है तो आपको 1 साल इमीडिएटली टीसीएस को छोड़ देना है, क्योंकि 1 साल का इनका बॉन्ड होता है। तो 1 साल आपको वैसे भी फ्रेशर का दब्बा रहता है, वो हट जाएगा जैसे ही आप जैसे ही आप लोग 1 साल कंप्लीट करेंगे, आप सबको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ, टीसीएस से 1 साल ये बंदा काम किया हुआ है, 1 साल एक्सपीरियंस आप सबके नाम के आगे लग जाएगा। सो 1 साल के बाद आप सब, अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए कि प्रोजेक्ट नहीं है, सही है, टेक्नोलॉजी नहीं सही है, सो तुरंत पढ़ना चालू कीजिए। जिसमें आप लोग कॉलेज में या तो पढ़े होंगे, या तो फिर आपको जिस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है, जिस एरिया में इंटरेस्ट आ रहा हो, उस पर ध्यान देना है। 1 साल में आप सबको जैसे एक्सपीरियंस लेटर मिलता है आप सबको, बस 1 साल बाद आप छोड़ सकते हैं अगर आपकी टेक्नोलॉजी सही नहीं। क्योंकि टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं। क्योंकि हम लोगों को भी, मेरा खुद का टेक्नोलॉजी उतना अच्छा नहीं था, मैं सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मैं बिग डेटा, जावा, इन सब में थोड़ा सा मैं हैंड्स ऑन था मेरा कॉलेज के टाइम पे। बट यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ें नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ मेरा और काफ़ी लॉस हुआ एग्जैक्टली इन द टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड ऑल। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग व्हाट आई हैव मेड द मिस्टेक्स, यू शुड नॉट डू द सेम। ओके। सो अगर आप सबका ये है तो वहाँ से आप लोग छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपको अगर अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, कितने टाइम तक रुकना, देखिए स्टे 2 इयर्स, 2 साल से ज़्यादा ही आपको रुकना है। एटलीस्ट 2 साल, 2.5 ईयर्स तक अगर आप स्टे करते हैं, आपको सही पता है कि डेवॉप्स वगैरह या पाइथन डेवलपर या कुछ भी एआई से रिलेटेड या जो भी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो करंट मार्केट में रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि क्लाउड वगैरह पे ज़्यादातर काम करने को मिल रहा है, तो वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में है चीज़ें। सो अगर वो सब टेक्नोलॉजी है तो आपको मेरे हिसाब से एटलीस्ट 2 साल रुकेंगे, वहाँ से अच्छे से सीख लेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में सीखना आसान होता है, आपके पास कुछ बर्डन नहीं होता है, फैमिली एंड ऑल। सो अगर 2 साल में अगर टाइम दे के आप लोग मतलब काम करते हैं अच्छे से, तो सीख जाएंगे। 2.5 ईयर्स के बाद आप सबको स्विच कर देना चाहिए। स्विच करने का सबसे बड़ा रीज़न कि भाई पैसा। क्योंकि देखिए, सेम कंपनी में अगर आप लोग स्टे करेंगे, तो मैं आपको क्लियर आइडिया दे दूं कि टीसीएस में अगर स्टे करते हैं आप लोग, मान के चलिए 4 साल तक भी, तो आपकी 30K के अराउंड ही सैलरी होगी, अगर आपका पैकेज अराउंड 3.5 है। सो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो थोड़ा
मान लेता हूँ कि 30K की जगह 32-34 हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे छोड़ना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा है बेटर प्लान करो कि 2.5 ईयर्स तक अगर आप लोग काम करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो बेस्ट टाइम होता है। आपको सब चीज़ें आ चुकी हैं, अब आप जब मार्केट में जाएंगे आपकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी 2.5 ईयर्स तक, ठीक है। सो आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।